हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का विषय है BPSC 3.0 समान हिंदी। एक नंबर शुरू करते हैं, जो कि ये परीक्षा 15 मार्च को होने वाली है। एक नंबर शुरू करते हैं। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव किस भाषा से हुआ है? ए पाली, बी संस्कृत, सी अपभ्रंश, डी संस्कृत। जी हाँ, तो इसका आंसर है संस्कृत। चलते हैं आगे। भारतीय आर्य भाषाओं को कितनी भाषाओं में विभाजित किया गया है? जी हाँ, भारतीय आर्य भाषाओं को कितनी भाषाओं में विभाजित किया गया है? ए 3, बी 4, सी 5 या डी 2। जी बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है 3 भाषाओं में विभाजित किया गया है आर्य भाषाओं को। ठीक है, आगे कहते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है? वैदिक सांस्कृतिक, लौकिक सांस्कृतिक या अवठ अवठ या बी ए तथा बी दोनों। जी हाँ, तो इसका आंसर ए या बी दोनों है, वैदिक सांस्कृतिक और लौकिक सांस्कृतिक। आगे, बौद्ध साहित्य की रचना किस भाषा से हुई है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी अपभ्रंश। जी हाँ, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर सी है पाली। आगे चलते हैं, देखते हैं 25वां नंबर देखते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था कौन सी है? मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी भाषा कौन सी है? ए प्राकृत, बी पाली, सी संस्कृत, डी अपभ्रंश। जी हाँ, बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर अपभ्रंश है, डी। चलते हैं आगे, 6ठा नंबर देखते हैं। भोजपुरी बोली का क्षेत्र क्या है? भोजपुरी बोली का क्षेत्र क्या है? ए पटना, बी दरभंगा, सी बनारस या डी पूर्णिया। तो इसका आंसर सी है बनारस। जी हाँ, 7वां नंबर। शौर सैनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? ए अवधी, बी उड़िया, सी बघेली या डी राजस्थानी। इसका आंसर है डी राजस्थानी। आगे, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ए आस्ट्रिक, बी द्रविड़, सी भारूपीय या डी चीनी तिब्बतीय। यहाँ इसका बताइए क्या आंसर है? इसका आंसर है भारूपीय, मतलब भारत और यूपीय। आगे चलते हैं, 9वां नंबर देखते हैं और 10वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परिवार सबसे बड़ा है? ए चीनी तिब्बतीय, बी आस्ट्रिक, सी द्रविड़ या डी भारोपीय। यहाँ बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी भारोपीय। 10वां नंबर। निम्नलिखित में से किसने सबसे बड़ा भाषा के स्थान पर हिंदी या हिंदी हिंदीवी शब्द का प्रयोग किया है? एक बार सुन लीजिए। निम्नलिखित में किसने सबसे पहले भाषा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया? ए कबीर, बी तुलसीदास, सी अमीर खुसरो, डी शरफुद्दीन। तो इसका आंसर सी है अमीर खुसरो। चलते हैं आगे, देखते हैं इसका 1 नंबर से देखते हैं। हिंदी को राजभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ उदित हुआ? फिर से देख लीजिए। हिंदी को राजभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ उदित हुआ? ए कलकत्ता, बी बंगाल, सी उत्तर प्रदेश, डी नई दिल्ली। जी हाँ, इसका आंसर है बी कलकत्ता। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए गोपाल स्वामी अयंगर, बी पंडित मदन मोहन मालवीय, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या डी बाल गंगाधर खरे। जी हाँ, इसका आंसर क्या है बताइए? इसका आंसर है बाल गंगाधर खरे राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे 3रा नंबर। साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1947, बी वर्ष 1953, सी वर्ष 1954 या डी वर्ष 1957। जी बताइए। तो इसका आंसर है वर्ष 1954। चलते हैं, 4था नंबर देखते हैं। 42वें संशोधन के अंतर्गत अष्टम अनुसूची में किस भाषा को सम्मिलित किया गया? एक बार फिर से, 92वें संशोधन के अंतर्गत अष्टम अनुसूची में किस भाषा को सम्मिलित किया गया? ए डोंगरी, बी मैथिली, सी बोडो या डी ये सभी। जी हाँ, बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये सभी,
डोंगरी, मैथिली और बोडो दोनों है, तीनों है। 5वां नंबर, देवनागरी लिपि लिखी जाती है, मतलब किस से किस दिशा में? बाईं ओर से दाईं ओर, बी दाईं ओर से बाईं ओर। एक बार फिर से सुनिए ऑप्शन में, देवनागरी लिपि लिखी जाती है मतलब किस दिशा से किस दिशा? बाईं ओर से दाईं ओर, बी दाईं ओर से बाईं ओर, या सी मध्य से बाईं ओर, या डी मध्य से दाईं ओर। तो इसका आंसर है ए, बाईं ओर से दाईं ओर की ओर लिखा आता है। आगे चलते हैं, छठा 7वां नंबर देखते हैं। लिपि सुधार समिति का गठन किसने किया? जी हाँ, लिपि सुधार समिति का गठन किसने किया? ए श्याम सुंदर दास, बी श्रीनिवास दास, या सी महादेव गोविंद रानडे, या डी नरेंद्र देव। यहाँ बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है महादेव गोविंद रानडे। 7वां नंबर देखते हैं, भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? सुन लीजिए, भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? काका कालेकर, बी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, सी जे बी पंत, या डी सुनीत कुमार चटर्जी। यहाँ बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा। आगे देखते हैं, 8वां नंबर, ये आप लोग सभी को पता होगा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 जनवरी, बी 14 नवंबर, या सी 10 फरवरी, या डी 14 सितंबर। तो इसका आंसर है 10 जनवरी। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।